राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी बुधवार को उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप पहले ही पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं। वैशाली के हाजीपुर कार्यालय में उन्होंने कहा कि तेज प्रताप पार्टी में नहीं है, उन्होंने तो एक नया संगठन खड़ा किया है। वे खुद राजद से बाहर हो चुके हैं। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप को लालटेन का प्रयोग करने से भी राजद नेतृत्व ने मना कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए शिवानंद ने कहा कि गांधी जी और लोहिया का नाम लेने का उनका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कई मुद्दों पर नीतीश ने चुप्पी साधे रखी है। आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, ऐसे में कांग्रेस को अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को सूचना दिए जाने के बाद भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उन्होंने कहा कि इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन राजद उम्मीदवारों की जीत होगी। वो बयान दे रहे हैं, नुकसान होगा। अलग से ताकत का हमने कहा कि जनरेटर जो है उसी के से प्लग लगा हुआ था भाई सब लोगों का। पार्टी अभी तक निष्कासित नहीं किया है ना। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है। तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था। उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया। भाई हमको मना कर दिया गया, नहीं तो मैसेज किया। अब जो है तेज प्रताप एक तरीके से आप समझिए कि दल में हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना एक नया संगठन बना दिया, इसलिए वो खुद ही बाहर जा चुके हैं। उन्हें किसी तरीके से निष्कासित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रिंस बजरंगी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी नेता हैं। बजरंगी जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अब तेज प्रताप हमारे दल में है ही नहीं, वो खुद दल छोड़ करके जा चुके हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से आज कल एक राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता शिवानंद बाबू का एक बयान आया, और बयान देकर काफी आश्चर्यचकित ये बात तो हुआ कि आज तक तेज प्रताप जी ने जो पार्टी को लेकर, जो उनकी पार्टी में वरीय नेता है, चाहे आज देश में हमारे रघुवंश बाबू हम लोग के बीच में नहीं, या जगता बाबू को पिछले कई दिनों से प्रसारित किया जा रहा है, या शिवानंद तिवारी जी की बात किया जाए, ये लोग देखते नहीं है क्या। और राष्ट्रीय जनता दल में 1% भी चवन्नी पर भी अगर अनुशासन बचा होता, तो जो लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी अनुशासन से चलती है, पार्टी विमान में रहता है, बहुत सारे तेज प्रताप जी तो कार्रवाई करने क्यों नहीं दिखाते हैं। तेज प्रताप जी किसको छोड़े। अभी तो उनका बयान आया 2 रोज पहले, मेरे पिताजी को एसपी जी द्वारा वहां पर कैद किया गया, तो किसको नहीं बोले हैं काम किए। तो वो तो तेज प्रताप जी एक नाम, चलिए भाई लालू जी के बड़े नाम, तो अलग बात, लेकिन उनके पार्टी में अनुशासन आज नहीं, जब से लालू जी का मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी रहे, तो शुरू से ही इनके पार्टी के मनसूबा को, पार्टी के विचारधारा को बिहार के आम आवाम ने देखने का काम किया है, और बोलने की सब बात से बोलते हैं। बजरंगी जी एक सवाल और यहाँ पर उठता है, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने आपके ऊपर भी जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपके मुंह से राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों का नाम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार आपके राजनीतिक दल जो है खामोश हो जाते हैं बड़े बड़े मुद्दों पर। देखिए शिवानंद तिवारी जी, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं जिला से वहीं के हैं, हमारे अभिभावक ठीक है, दल अलग अलग है। तो हमारी पार्टी की पहली तो एक संस्कार नहीं है कि बेतुका बात बोली जाए। बेतुका मैं इसलिए बोला, जब राष्ट्रीय जनता दल में, अब समझ लीजिए आपने जिस मुद्दा पर आज हम लोग की डिबेट हो रही है, जिस मुद्दा पर लोग चर्चाएं करने बैठे, अब वैसे पार्टी के लोग जो शासनहीनता और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, महान विभूतियों की बात करें, ये लोग के कुछ चेहरे पर ये बात शोभा नहीं देता। ये सब बात इन लोगों को बोलने के लिए है।
आज ठीक है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार राहुल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी सिटिंग एमएलए है इस समय आरजेडी से। क्या कहेंगे राहुल तिवारी जी, क्योंकि देखिए शिवानंद जी ने तो कह दिया कि आपके दल में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, तेज प्रताप ऑलरेडी दल से बाहर कर दिए गए हैं, संगठन उन्होंने अपना एक नया बना लिया, इसलिए उन्होंने खुद ही जो है दल को छोड़ दिया है। इन्हें बाहर कर दिए गए नहीं है, वो उनका कहना है कि स्वतः अपने आप जो है किनारा कर ली है पार्टी से। हाँ तो बाहर ही हुआ ना, फिर अगर किनारा हो चुका तो बाहर हो गया। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो अपना पार्टी चलाना चाहते हैं अपने, तो उसके लिए अब पार्टी यही कही है कि वो अपने आप किनारे हुए हैं, पार्टी तो निकाला नहीं है उनको। कहने का तात्पर्य यही था। राहुल तिवारी जी, नाराजगी आपने जो है मुख्यमंत्री पर भी जाहिर की कि राम मनोहर लोहिया जी के ये लोग नाम लेते हैं लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पर खामोशी बरत लेते हैं, जिन मुद्दों पर बिहार की जनता के लिए जरूरी है बोलना। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए नीतीश जी के मंच जो नाथूराम बापू के हत्यारे थे, उनकी नारा जो जिंदाबाद लोग लगाया, लेकिन उस मंच पे थे, खामोश थे। तो आज की में जो राजनीति माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो है कि बस बिहार में मुख्यमंत्री जो है किसी तरह कुर्सी पे स्थापित रहे, इनका मकसद यही है। तो वो अपने मकसद में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा कोई अगर कहा जाए सिद्धांत की बात, तो वो बेकार है। उस सिद्धांत की बात ही करना बेकार है। अभी जो हालात है देश भर में, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग भुखमरी है, लोग का रोजगार छूट गया है। इस लॉकडाउन हुआ, इतने पैंडेमिक में स्थिति लोगों की खराब है, लेकिन कहाँ किसी माननीय नीतीश कुमार जी ने आवाज उठाया इस बात पे लेके। पेट्रोल का दाम देखिए आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, गैस का दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो जनता को चाहिए, जो चीज रोजमर्रा के लिए, वो उसकी जो है उसका पैसा से वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। जी प्रिंस बजरंगी जी, आरोप आपने सुन लिया। राहुल तिवारी जी विधायक हैं आरजेडी से इस समय। जी, मेरे बड़े भाई भी हैं राहुल तिवारी जी। और मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने बोलने का काम किया कि राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर हम लोग खड़े नहीं उतर सकते हैं, नाथूराम गोडसे जी। तो मैंने पहले ही बोला है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कोई भी हमारे देश के या राज्य के जो महान विभूति हैं, राम मनोहर लोहिया जी से आप जयप्रकाश नारायण जी से कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक सबसे लेकर इन लोगों को बोलना एक सुबह नहीं देता है। उन्होंने काम बोलने का काम किया कि महंगाई, बेरोजगारी। मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी जी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने का काम किया था, आप लोग भी दिखाई सकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, छोटी सी एक सवाल। माननीय तेजस्वी जी बिहार के प्रतिपक्ष नेता हैं और उनको अपने कलम से एक आदमी को नौकरी देना होता है जो उनके निजी सहायक के रूप में है। आप वो जॉब आप किसी को दे सकते हैं। उन्होंने वो जॉब देह व्यापार कानून के अधिनियम के अभियुक्त मनी यादव जो इनके रिलेटिव है उनको देने का काम, जो एक नौकरी इनको अपने कलम से देना था, लोगों को नहीं दे पाए। और ये लोग बात करते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, जिनके पूरे परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, पिताजी जेल में है, सजा काट रहे, जेल से बाहर जेल पर आए, सजा काट रहे। ऐसे लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार पर बोलना, बेरोजगार पर बोलना, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर बोलना, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बोलना क्या शोभा देता है? अपने बिहार में झांक कर देखना चाहिए। राहुल तिवारी जी, भैया आपके नेता जब इतने खराब थे तो आपके नेताजी हमारे आशीर्वाद से, हमारी पार्टी से दम पे आपने मुख्यमंत्री का पद क्यों रखा? आप इतने ईमानदार रहते, इतने नैतिक रहते तो आप नहीं बनते। आप प्रयास करते, चुनाव में जाते। आपको क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? आपको इतने खराब मेरे नेताजी थे, हमारी पार्टी थी, तो क्या जरूरत है सहयोग से आपके मुख्यमंत्री बनने का? आप अपना चुनाव लड़ते, चुनाव के मैदान में जाते, अपना अकेले लड़ते चुनाव। तो जिस समय आपको सत्ता में आना रहता है उस समय आपकी सारी नैतिकता और सारी चीज खत्म हो जाती है। जब विरोध में जाते हैं तो सारी चीज नैतिकता आपको दिखने लगती है आपकी पार्टी को। विधायक जी, ये सवाल तो मेरा आपसे भी है, जिस तरह से आपने नाथूराम गोडसे का आरोप लगाया, नाथूराम गोडसे के बारे में आपने आरोप लगाया, तो आपको जानना चाहिए कि ये जो है चंपारण से लेकर बापू के बारे में कौन क्या किया, कौन नहीं किया। आपके भी लालू टंडन साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, बापू के बारे में, चंपारण के बारे में क्या किया, क्या लोग नहीं किया। तो जब हम नाथूराम गोडसे से हाथ मिलाए तो आपने मुझे क्यों मुख्यमंत्री बनाया? आप चाहते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। पार्टी से अलग हटे
सिद्धांत पे ही ना कि भाई बापू के हत्यारे जो हैं देश में दंगा नरेंद्र मोदी जी करवाए हैं, उनके साथ हम सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो आप तो छोड़ के अलग नहीं हुए थे बिहार के, फिर यहाँ से बिहार छोड़ के के आप विकास- वहाँ गए। तो अपने गिरवाह में झांकना चाहिए और बड़े बड़े नेताओं का नाम लेना बेमानी है। जयप्रकाश जी, लोहिया जी, इन लोगों का नाम लेना ही गलत बेमानी है। नहीं बेमानी क्यों है, वो हमारे महान विभूति है, उनका तो नाम मेरे हम लोग का आइडियल है, लेना चाहिए। लेकिन किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए वो झांक कर देखना चाहिए, ये बात होगा। अरे भैया हम तो कह रहे थे कि हम जब इतने खराब थे तो आपकी पार्टी क्यों आई मेरे पास? नहीं आना चाहिए था, आपकी क्योंकि पार्टी हम नहीं शुरू चाहती, से तो कहते आपकी आ पार्टी रहे नहीं हैं कि चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कुर्सी जो है चाहिए, उस काबिज किस तरह रहे बस वही तक ही सीमित है। इसके अलावा उनके पास कोई आपकी पार्टी अगर चाहती तो हमारे नीतीश कुमार एक दिन भी सीएम नहीं बनते। आपने सीएम बनाया है क्यों? आपको नहीं पता था कि हम पहले बीजेपी के साथ अलायंस थे? हमने तो कोई गलत कहा नहीं। हमने तो आप आके हमसे मांगे कि हमने वादा कर दिया कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये बोलने की विधायक की बात हम भी बोल सकते हैं कि आप मेरे पास आए तो हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहे कि अपराधी हैं, जेल में बंद है, तब ना हम आपकी बात कहे को बोले। हम कहे नहीं अम्बेडकर जी का जो संविधान है तो उस वो बेकार को बात है। लालू वो जी- संविधान के बारे में बात करना ही बेकार है। अम्बेडकर जी कहे थे कि 50% आरक्षण जो है दबे कुचले लोग को मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आरक्षण मिला, उसमें भी आप लोग का समर्थन रहा है। तो अम्बेडकर जी का बात करना, बड़े बड़े लोग का बात करना बेकार है आज के दिनों में। आज मुख्यमंत्री जी का ही देन है बिहार नीतीश कुमार जी का कि आज सभी लोग, सभी तबके के लोग, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, सभी समाज के लोगों को आरक्षण देकर आज चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा किए। लालू जी का भी सरकार था, कैसे लोगों को रखा गया था, कैसे अंधेरे में रखा गया था, आपने देखने का काम किया। लालू जी के सरकार में ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्हीं के सरकार में थे। जनता दल से चुनाव लड़े थे उस समय लालू जी ही उस समय दुलारचंद जी के पगड़ी बांधते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो आया था। याद कीजिए वो फोटो को। ये कहना एक बात विधायक जी एक बात बता दीजिए कि लालू यादव जी आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं क्या? सत्ता बने लालू यादव जी आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं। षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों पर भ्रष्टाचार की बात। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। राहुल जी के पास जाऊंगी। राहुल जी देखिए, आरोपों का अंबार जो है अब लगना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या लगता है आपको कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं आपके दल के अंदर? क्योंकि कई बार ये भी आरोप लगा है कि आपके दल के अंदर भाई भाई में नाराजगी है, परिवारवाद का आरोप लग गया। जी राहुल जी, कई बार जो है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को लेकर के ऐतराज जताया गया कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है और इसी वजह से ये नाराजगियां सामने आ रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तेज प्रताप को रोक दिया गया था, जिस पर उन्होंने पीसी करके नाराजगी जाहिर की थी। देखिए, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। पार्टी के सर्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। ये पार्टी साफ हम लोग निर्णय लेते हैं और जो भी होता है इन लोगों के साथ हम लोग चलते हैं, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता लोग। और ये दल में चलते रहता है, आपस में मनमुटाव चलते रहता है, थोड़ा बहुत खींचातानी चलते रहता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी के जो सर्वे सर्वा है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और तेजस्वी जी। लेकिन खींचातान जो है बहुत लंबी नहीं चल गई। बजरंग जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए लगातार ये नाराजगियां खुल करके सामने आई है। अब जिस तरीके से जो लालटेन का सिंबल है उसका उपयोग तक करने की अनुमति नहीं दी गई है तेज प्रताप को। ये तो इस पे स्पष्ट निर्देशित किया है सिंबल किन इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो पार्टी अपना निर्णय करेगी। पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनका निर्णय आएगा। वो बता भी चुके हैं, राष्ट्रीय जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बता चुके हैं कि राष्ट्रीय जो सिंबल का इस्तेमाल कहाँ होगा। बजरंग जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें ज्यादा क्या बोलना है। विधायक जी बोल रहे हैं, मैं इनकी बातों को सुन रहा हूँ, लेकिन ये पूरा बिहार देख रहा है कि उनके पार्टी में सभी तेज प्रताप जी लालू जी के बड़े लड़के हैं, वो बोल रहे हैं। पार्टी में इसके पहले भी बहुत बड़े आरोप लगा। आरोप क्या लगा, स्थिति से हुआ है
एक से एक चीज देखने को मिला है। इससे पहले भी अब जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तेज प्रताप जी ने एक लारा करके मंच बनाया था, हैं, तो उस पर अलग अलग प्रत्याशी देने का काम किए थे, हैं। 2 दिन पहले बोलते हैं तेज प्रताप जी को, मेरे पिताजी को वहां पर दिल्ली में किडनैप बंधक बना कर रखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, तेजस्वी जी उनको आने नहीं देते। तो ये तो पहले से ही पार्टी में आरोप लगते आ रहा है, सिद्ध होते आ रहा है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई नई बात नहीं है, कि ये जो पार्टी की संस्कार राहुल जी ने दिया, उसी पर ही पार्टी के सभी कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे। ये सारी बातें हैं। और बड़े भाई मंसूर मतलब तिवारी आपको जिस लग रहा है प्रकार कि से नाराजगियां हैं, लेकिन उसको खुल करके दल जो है स्वीकार नहीं कर रहा है बस। दल स्वीकार नहीं करेगा ना, हाँ। क्योंकि दल स्वीकार क्यों करेगा? दल तो बोलेगा कि आरोप है, ये है, वो है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की तमाम आम आवाम को देखने का काम कर रहा है, तो वो सारी बातें हैं। तेज प्रताप जी को ले लीजिए या अमिता जी को ले लीजिए, एसपी जी को ले लीजिए, परिवारवाद क्या है, क्या है, ये सब लोग जानते हैं। और इन लोग मुख्य सरकार पर, बेरोजगारी पर, आरक्षण पर बोलना लाजमी है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ बड़े भाई मंसूर तिवारी जी से। राहुल तिवारी जी, ये सब जो मुद्दा है, जो आपस में टकराव हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके लिए सक्षम है निर्णय लेने के लिए। वो समय आएगा, अपने आप निर्णय ले लिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पार्टी एकजुट है, सभी लोग साथ में हैं। लेकिन राहुल तिवारी जी, ऐसा लगता है बार बार देखने में आता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं आपके दल के, वो कहीं ना कहीं ऐतराज जता देते हैं। कभी हो इस तेज प्रताप वाला सवाल सामने आता है। अब जिस तरीके से कहा कि हमने वार नहीं किया, वो खुद ही जो है अलग संगठन बना के चले गए। आपने देखा नहीं कि हमने उनको सिंबल तक इस्तेमाल नहीं करने दिया। इस तरीके के तलख रुख जो है लालू प्रसाद के बड़े बेटे के लिए, खामखा उसको तूल देने से कोई फायदा नहीं है। पार्टी के सब लोग जानते हैं कि कौन है, और पार्टी अपने एक सिद्धांत पर चलती है। नहीं, यकीनन सबको मालूम है कि, इसीलिए तो मैं राहुल तिवारी जी कह रही हूँ, सबको मालूम है कि तेज प्रताप कौन है। और उस बीच अगर दल का एक नेता कह रहा है कि हो इस तेज प्रताप, तो इसका मतलब है ना कि कुछ नाराजगी तो है। ठीक है, नाराजगी होगी, कोई जरूरी नहीं है कि सबको लोग एक समान होगा। वो पार्टी के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसकी पार्टी सक्षम है निर्णय लेने के लिए। समय आएगा, पार्टी को लगेगा तो निर्णय लेंगे। उपचुनाव पर क्या कहेंगे आप राहुल तिवारी जी? जी, उपचुनाव पर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो है उतारे हैं कैंडिडेट्स, उस पर आपकी तरफ से जो बयान सामने है उसमें ये कहा गया है कि उतारना तो नहीं चाहिए था। कुछ नहीं, दोनों सीट हम लोग जीतने वाले हैं। हमारे प्रत्याशी जो है वहाँ आने वाले समय में दोनों जो सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत जो है दर्ज करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बार दावा आजमा रही है ना, जबकि आप कह रहे हैं कि जीतना उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन वोट काटेंगे। ठीक है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ टिकट नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी जितनी सीट पे लड़ी थी उसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे पिछले चुनाव में क्या है। हम लोग को जीत दर्ज करना है, सिर्फ चुनाव ही लड़ना नहीं है। हमारे उम्मीदवार सक्षम है अपने चुनाव लड़ने के लिए, और उनसे बेहतर उम्मीदवार है। इसीलिए वहाँ पे जो है हम लोग अपना उम्मीदवार बनाए हैं और आने वाले समय में जीतेंगे। ठीक है, प्रिंस बजरंगी जी, क्या कहेंगे आप? आगामी उपचुनाव जो 2 सीटों पर है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए आरजेडी पूरे दमखम के साथ कह रही है कि चुनाव हम जीतेंगे, चाहे कांग्रेस इस बार चुनाव लड़े, अपने उम्मीदवार उतारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगाज जरूर किया था कांग्रेस को कि कोई मतलब नहीं बनता आपका उम्मीदवार उतार करके। जब बिल्कुल चाहिए तो पहले इनकी गठबंधन और यूपीए की दल का मामला है, उस पर बोलना मेरी लाजमी नहीं होगा। हमारे दल के विशेश्वर स्थान और तारापुर में 2 उम्मीदवार उतरे हैं जनता दल से, और पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के कामों में विश्वास में आस्था जताते हुए सारे जितने भी वहाँ के वोटर्स हैं, लोग हैं, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग वहाँ पर दोनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे। और हमारे एक ही लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 साल में बिहार के आवाम के प्रति जो विकास का एक धारा लाइन खींचने का काम किया, उसी के बलबूते पर हम लोग जाकर वहाँ वोट मांगेंगे। और जब भी हम लोग गए हैं तो मिला है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर अपना मुकाम हासिल करने में 100% कायम रहेंगे। राहुल तिवारी जी, प्रिंस बजरंगी जी तो कह रहे हैं कि वो विकास के नाम पर जाकर के लोगों से वोट मांगेंगे। वो अपनी जगह सही है, अपना तो पार्टी का अलग अलग होता है, जरूर मांगेंगे, लेकिन हम लोग विकास दिख रहा है आपको बिहार में जिसके आधार पर वोट मांगने जाएंगे? अब तो देखिए, विकास
आप खुद ब खुद आपके मीडिया दिखाते रहते हैं किस तरह की विकास हुई है। ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना आपको विद्यालय में शिक्षक है। आपका 7 निश्चय जो प्रोग्राम है पूरी तरह बिहार में फ्लॉप हो चुका है। जो घर नल जल योजना जो थी वो पूर्णतः एकदम जनता का पैसा एक तरह से कहिए कि बर्बाद हो चुका है। गांव में जाके देखिए क्या हालात है। तो कौन विकास की बात कर रहे हैं, कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? क्या रोड बना देना, पुल बना देना, ठेकेदारों को खुश कर देना ही विकास है? तो इनका नजरिया उस विकास से, इनको जो है धन्यवाद है उस विकास के लिए। लेकिन वास्तविक तौर पे जो गांव देहात में आप चलिए देखिए जो हालात है, लोग खाने को मजबूर हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का रेट पूरे देश भर में बिहार की जो है रेट काफी महंगी है। लोग गैस सिलेंडर दोबारा नहीं भरा पा रहे हैं। किरासन तेल बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार पर्याप्त, ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जनता परेशान है, लेकिन फिर भी यहाँ विकास की बात की जा रही है? बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परेशान। प्रिंसिपल रंगे जी, कौन से विकास को लेकर के जाने वाले हैं आप? क्योंकि देखिए राहुल तिवारी जी तो कह रहे हैं कि विकास, बहुत विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर इस आधार पर आप वोट मांगने जाने वाले हैं तब तो स्थिति बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2005 में मुख्यमंत्री जी ने बिहार का जो सत्ता संभालने का काम किया था, तो बिहार का नजरिया क्या था, बड़े भाई ने बताने का काम किया, आप लोग भी दिखाते हो। तो उस समय 2005 में इतना आप लोग सहभागिता में 2-4 न्यूज चैनल हुआ करता था। आज तो यूट्यूब चैनल से लेकर बहुत सारे चैनल हो गया है, सोशल मीडिया हो गया, सब लोग दिखाने का काम करते हैं और अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए। आप एक भी हॉस्पिटल बिहार में, सभी हॉस्पिटल में सुअर घूमते थे, जो जिला का मुख्य हॉस्पिटल था। आज हर एक पंचायत में हॉस्पिटल है, हर एक जगह जो विद्यालय का एक भी बिल्डिंग नहीं था, लोग नीचे जमीन पर बैठते थे। आज सभी स्कूल में अच्छे अच्छे भवन का निर्माण हुआ है, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में निर्माण हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली की बात करें। आप बड़े भाई दिखाए थे कि क्या हालत है वहाँ पे। पीएमसीएच में लोग को इलाज नहीं होता है, आईजीएमएस में लोग एडमिट नहीं करते, सारे गरीब लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में जी मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में, कोरोना बिहार में ही नहीं था मेरे बड़े भाई, आप झारखंड में भी सरकार बनाए हैं, आपके एक विधायक है वहाँ, मंत्री भी आप झारखंड सरकार में भी सहभागिता है, वहाँ के भी डीएमसीएच हो या रांची की रिम्स हो, वहाँ की बात आप नहीं करेंगे। आप 15 सालों में आपने कोरोना काल में ये कोरोना 15 साल में पीएम जो पटना में जो आपका अस्पताल है उसमें क्या एक ईंटा भी आपने जोड़ा? आप ठीक है, यानी राहुल तिवारी जी के अनुसार अभी विकास कार्य में काफी कमी है, जिस पर काम करने की जरूरत है। प्रिंस जी कह रहे हैं कि काम किया है, जनता निर्धारित कर लेगी कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सियासी भूचाल जो बिहार में दिख रहा है वो सबके सामने है। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की सियासत बहुत कुछ कह रही है, लेकिन इस सियासत का असर कहाँ तक जाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।